दाढ़ी उखाड़ दिया। महाराज दक्ष को मारने के मर ही नहीं रहा था। दक्ष को उसके गले को इतना घुमाया, ऐसे घुमा घुमा करके तोड़ दिया महाराज और डाल दिया यज्ञ कुंड में। हाहाकार मच गया। कहा यज्ञ रुक जाएगा तो महामारी आने लगेगी। यज्ञ जहाँ रुक जाता है वहाँ अपने आप महामारी उत्पन्न होने लगती है, इसलिए यज्ञ नहीं रुकना चाहिए। सांकल्पिक यज्ञ कभी बाधित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि शास्त्र कहता है यज्ञ में यदि यजमान भी, चाहे कोई भी व्यक्ति यदि गति को भी प्राप्त हो जाए तो किसी दूसरे को प्रतिनिधि बना करके पूरा करना चाहिए, यज्ञ को बीच में रोकना नहीं चाहिए। इसलिए सारे देवता भागे भागे भगवान के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी रक्षा करिए, यज्ञ पूरा कराइए। कहा कि एक बात सुनो भैया, हमारे बस का तो है नहीं, तो आज शिव जी की शरण में चलो। सबको लेकर के शिव जी की शरण में गए और सबने अपनी अपनी प्रार्थना शिव जी से करी। देवताओं ने कहा हे प्रभु, बिना आपके तो यज्ञ नहीं हो सकता। स्वागतम ते प्रसीदे चतुभ्यम नमः, स्वागतम ते प्रसीदे चतुभ्यम नमः। श्रीनिवासः श्रयः कान्तया त्राहिणः, श्रीनिवासः श्रयः कान्तया त्राहिणः। स्वामृतेधीस्नांगर मखा शोभते, स्वामृतेधीस्नांगर मखा शोभते। शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः, शीर्षहीनः कबंधो यथा पुरुषः। जैसे सिर के विहीन कोई धड़ हो, ऐसे ही बिना आपके यज्ञ है, बिना शिव जी के तो यज्ञ होता ही नहीं है। भगवान ने कहा अभी समझ आया है इनको। भगवान बोले नहीं, समाधि में बैठे रहे तो ब्राह्मणों ने मोर्चा संभाला। ब्राह्मणों ने कहा हे प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ। क्यों? कहा आपके बिना यज्ञ नहीं होता, आप ही यज्ञ हो, आप ही कुशा हो, आप ही हवन हो, आप ही अग्नि हो, आप ही सब कुछ हो। कहा अब समझ आया है, पहले तो आवाहन नहीं किए हमारा। ब्राह्मणों ने कहा प्रभु प्रसन्न हो जाइए। क्यों हो जाएं? कहा दक्षिणा नहीं मिली है, फंसी है, बिना यज्ञ पूरी हुए दक्षिणा कहाँ से मिलेगी, इसलिए प्रसन्न हो जाइए। प्रार्थना गजब का किया ब्राह्मणों ने। कहा तम क्रतुस्तम हविस्तम हुताशा स्वयं, तम क्रतुस्तम हविस्तम हुताशा स्वयं। तम हि मंत्रः समेत दर्भपत्राणि च, तम हि मंत्रः समेत दर्भपत्राणि च। तम सदस्यार्तिजो दंपती देवता, तम सदस्यार्तिजो दंपती देवता। अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु, अग्निहोत्रम स्वधा सोम आज्यम पशु। त्वां पुरागां रसाया महासुकरो, त्वां पुरागां रसाया महासुकरो। दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा, दृष्टया पद्मिनी वारणेन्द्रो यथा। स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्, स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्, स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्, स्तूयमानो नदन लीलया योगिभिर्। विज्जुहर्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतु, विज्जुहर्थं त्रयीगात्रयज्ञक्रतु। कहा तुम क्रतुस, आप ही अग्नि हो, आप ही इंद्र हो, आप ही सब कुछ हो। भगवान प्रसन्न हुए। अजय से प्रसन्न हुए। भृगु कहे दाढ़ी कहा थोड़ा आएगी, भूखा कहे दांत ने कहा सतुआ खाओ, नहीं तो नहीं मानेगा तो कहा यजमान के मुख से ग्रहण करो, जैसा यजमान करेंगे वैसा ग्रहण करो। तो कहा गुरु प्रभु बिना यजमान के, तो कहा इसको तो सिर नहीं लग पाएगा, तो बकरे का सिर लगवाया और यज्ञ को पूर्ण कराया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। यज्ञ पूर्ण हुआ महाराज, और यही तीनों कन्याओं की चर्चा हुई।
तो कहा हमारा बेटों का भी वंश बताइए। कहा कहा मरो दो पुत्र हुए हैं, प्रियव्रतो तानपादो शत्रुपापते श्रुतो। कहा कि दो पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। कहा कि उत्तानपाद की दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, एक का नाम है सुरुचि। एक निवेदन करूं, सार संक्षेप में देखिए, बात समझ में आ जाए, केवल भाव समझ लीजिए, समय का अभाव है। महाराज सुनीति एक व्यक्ति है उत्तानपाद। उत्तानपाद माने जिनकी चित्त वृत्तियां ऊपर हैं, एक बात। दूसरी, उत्तान माने ऊपर, पाद माने पैर। इस सृष्टि के क्रम को ही उत्तानपाद एक जगह कह दिया, यहां नहीं लिखा, कहा है लेकिन शास्त्र में कहा है, वो बता दे रहे। कौशिकी संहिता में बड़ा इसका विशेष चर्चा हुआ है। महाराज दो पत्नियां हैं, एक का नाम सुनीति, एक का नाम सुरुचि। सुनीति माने सुस्थुर नीति, जो वेद की नीति पर चलने वाली है, जो धर्म शास्त्र को मानने वाली है, परिवार के संस्कार को मानने वाली है, उन्हीं का नाम है सुनीति। और सुरुचि स्वस्थ रुचि ही, जो अपने रुचि पर काम करने वाली है, मनमाना काम करने वाली है, उन्हीं का नाम सुरुचि है। सुनीति भोर में उठ जाती हैं, एकदम से अपने कार्य में लग जाती हैं, भगवान की आराधना करती हैं, पति की सेवा, सास ससुर की सेवा सब करती हैं। ये विधि है उनके जीवन का, इन्हीं का नाम सुनीति है। और 8 बजे के बाद सो के उठेंगी, भोजन बना के सासुएं देंगी, इन्हीं का नाम सुरुचि। अच्छा, दोनों घर में रहती हैं। एक बड़ी विचित्र बात कहा, एक भाव लिखते हैं, चक्रवर्ती जी ने लिखा है कि सबके घर में दोनों रहते हैं, सबके दो पत्नियां होती हैं। जानते नाम नहीं, यहाँ की बात ठीक है, यहाँ नहीं, लेकिन होती हैं सबकी। गोस्वामी जी तो कहते हैं ना, सुमति कुमति सबके उर रही, सुमति कुमति सबके उर रही। दोनों सबके घर में रहती हैं। प्रभाव जान लीजिए, सुमति माने सुनीति घर में जब है, तो अगर आपके घर में कोई आया लेकर के, ले महाराज ये पैसों वाला बैग है, मैंने साहब बता रहे थे हमसे, कहे गुरुजी हमारे केबिन में आए एक सज्जन, लोन बड़ा था तो घी का एक डिब्बा रख गए। हमने कहा वो यज्ञ में तो नहीं लगाए, कहे नहीं अगली कथा सुन लीजिए। हमने कहा बताइए, कहा घी का डब्बा रख के चले गए। तो हमने पता करवाया कि कितना दाम होगा इसका, और फिर उनका अकाउंट तो हमारे पास था, उनके अकाउंट में हमने उतना पैसा जमा कर दिया। हमने कहा तब तो आपका वो यज्ञ में प्रयोग ठीक है, नहीं तो पता लगता कि रामे भरोसे यज्ञ में दिया जल गया, राम बहादुर का और श्याम बहादुर यज्ञ कर रहे हैं, क्या फायदा। इसलिए बहुत विचार करना चाहिए, हमारा यज्ञ में धन कैसा है, इस बात का सदैव विचार करना चाहिए। मन धन तन सब चीजों का बहुत शुद्ध होना आवश्यक है, तब उसका फल होगा, अन्यथा नहीं होगा। इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, बात समझ आएगी। क्या कहा महाराज, सुनीति खड़ी हो जाएंगी और कहेंगी ना ना ये पैसे नहीं ले आना घर में, ये हमारे घर में अनर्थ पैदा करेगा, अन्याय होगा, अनाचार होगा, व्यभिचार बढ़ेगा, ठीक नहीं है, ले जाओ। और सुनीति अगर हट गई कहीं तो सुरुचि आ गई, तब क्या होगा, कहेंगी लाओ इसको, ये 50 लाख लाओ अंदर रखो, अब अगली बार फिर आना लेकर के, 5 साल समय है, लूट लो जितना मन कहे। नहीं, ये न समय है। तो कहा कि या अधिकारी हैं तो भाई यही 10-20 साल बचा है, इसी 10-20 साल में पूरा भरवाओ, घर में ले चलो। इसलिए निवेदन करो, ध्यान से समझना, दोनों हैं, लेकिन दोनों में कौन उत्पन्न होगा ये भी जान लीजिए। सुनीति के यहाँ कौन जन्म लिया, ध्रुव जी, माने
आज भी चमक रहे हैं। और सुरुचि के यहाँ कौन जन्म लिया? उत्तम। और उत्तम क्या क्या हुआ? उत्तम दिखने में उत्तम है, लेकिन कितनी जल्दी नष्ट हो जाएंगे पता नहीं। इसलिए अन्यायो पार्जितम वित्तम, अन्याय से उपार्जित जो धन है 10 वर्षाणि तिष्ठति, केवल 10 वर्ष रुकेगा। अन्यायो पार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि ते, 10 वर्ष तक वृद्धि करता रहेगा। और प्राप्ते त्वैकादशे वर्षे शमूल्यान विनश्यति, 11वें वर्ष के बाद फिर वो विनाश का मार्ग शुरू हो जाएगा। इसलिए महाराज सदैव ध्यान रखो, देखने में जो उत्तम है वो जरूरी नहीं ध्रुव बन जाए, माने अविचल नहीं रह सकता है, उसकी गति होगी। इसलिए ध्यान से समझना। सुरुचि और सुनीति में अंतर बताया। और महाराज ध्रुव जी हुए, ध्रुव जंगल गए, भगवान का साक्षात्कार हुआ और आए हैं। गोस्वामी जी एक लाइन लिखते हैं, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जपो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाओ, पावा अचल अनुपम ठाओ। महाराज ध्रुव जी को भगवान का साक्षात्कार हुआ, आए हैं, राजा बने हैं। सुषमार की कन्या भ्रमी से उनका विवाह हुआ। कल्प और वत्सर 2 पुत्र हुए। आगे उनकी बड़ी सुंदर चर्चा। इन्हीं के कुल में प्रचेता हुए, इन्हीं के कुल में पृथु जी हुए, इन्हीं को अंग हुए, बेन हुए, उन्हीं के यहाँ पृथु हुए। पृथु भगवान के अंशावतार हैं। बोलिए पृथु भगवान की। पृथ्वी का दोहन किया। आगे यहीं से आगे चलते हैं अगले पंचम स्कंद में। पंचम स्कंद में भी महाराज प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत बड़े प्रतापी राजा हुए। प्रियव्रत के आग्नेन्द्र हुए, आग्नेन्द्र के नाभ हुए। नाभ के यहाँ संतान नहीं हो रहा था तो यज्ञ हुआ। यज्ञ हुआ तो उनके यहाँ ऋषभ देव पधारे। ऋषभ देव भी भगवान के अंशावतार हैं। बोलिए ऋषभ भगवान की। और ऋषभ भगवान ने जयंत की माने बहन, कौन? इंद्र की पुत्री जयंती से विवाह हुआ ऋषभ देव जी का। और जयंती से विवाह हुआ तो 100 पुत्र पैदा किए। कितने? 100 संतानें पैदा हुई। और 100 संतानों में ये बड़ा कठिन कार्य है। दूसरे को समझाना बहुत आसान काम है। बड़ा ज्ञान लोग दे देते हैं, नहीं सब देते ही रहते हैं दूसरे को, और जो अपने ऊपर आता है तो सारा ज्ञान भूल जाता है। लेकिन जो अपने बच्चों को ज्ञान दे दे श्रेष्ठ वही है। ऋषभ देव जी अपने बच्चों को बुलाए और कहा, तुम लोग क्या करने में लगे हो? कहा, पिता की सेवा कर रहे हैं। पुत्र का कर्तव्य है कि बढ़ाना, उस पिता के सारे यश को, धन को, ऐश्वर्य को, सीमा को सब बढ़ाना। तो कहा कि और क्या कर रहे हो? कहा, माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा सुनो। ये सब तुम्हारे काम नहीं आएंगे। नायम देहो देह भाजम लोके, ये किसी काम नहीं आएंगे। और सुनो, जाके पूछ लो, गुरु न स्यात्, गुरु जी भी बचाएंगे नहीं, मार्ग दिखाएंगे। गुरु न स्यात् स्वजनौ, कोई अपने घर वाला भी नहीं बचाएगा। स्वजनौ न स्यात् पिता न स्यात् जननी न स्यात् देवो न स्यात् पतिं न स्यात्। कौन? नमोच एद्या समुपेत मृत्यु, जब मृत्यु उपस्थित होगी ये कोई भी बचाने नहीं आएंगे। चाहे इनके लिए जितनी चिंता कर लीजिए, ये कोई भी आपके सहायक बनेंगे नहीं। विचार करिए, एक पुत्र भरत जी को राजा बनाया, से सब पुत्र, इनके 9 पुत्र योगेश्वर हो गए। कबीर हरि अंतरिक्ष चमिस्त्रुमिल, ये सब योगेश्वर हो गए। और 81 पुत्र इनके कर्मकांडी हो गए, बड़े विद्वान हुए सब। भरत जी
राज्य किए। उसके पहले ये जो खंड है इसका नाम अजनाभ खंड था, अजनाभ वर्ष। इन्हीं भरत के नाम से भारतवर्ष पड़ा। बड़े प्रतापी राजा हुए, भारतवर्ष नाम पड़ा। और इस भारतवर्ष में उन्होंने बड़ा बहुत समय, बहुत राज्य की उनके चर्चा है। निवेदन करूं, समय आया जंगल जाने का, पुत्र को राज्य दिया और गंडकी के तट पर अपना राज्य छोड़ दिया। नेपाल में गंडकी के तट पर जाकर के आसन जमाया, भजन करने लगे। एक दिन जल दे रहे थे सूर्य को, एक हिरण पानी पी रहा था। डरपोक थोड़ी देर पे दूर पे सिंह ने दहाड़ मारी, कूद गया, उधर मर गया और उसका शावक बहने लगा। पकड़ लिया, घर में रखा। विचार एक क्षण के लिए है, सात्विक श्रद्धा। देखिए श्रद्धा तीन प्रकार की है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक श्रद्धा जगी भरत जी के हृदय में कि जीव है, भगवान ने बनाया है, बचा लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद श्रद्धा बदल गई, मैं ना होता तो कौन बचाता। यही राजसी श्रद्धा है। सात्विक श्रद्धा है कि भगवान ने मेरे द्वारा बचवाया, मुझको निमित्त बना करके भगवान ने ही काम किया है। और दूसरे क्षण मैंने किया नहीं, मैंने ये काम कर दिया, तो यही राजसी श्रद्धा है। और तामसी, मैं तो इसका सब कुछ हूँ, मुझे पिता मानता है, मेरा ही तो बच्चा है, अब इसको पालने लगे। धीरे धीरे भजन कम हो गया, जो हजारों माला चल रही थी वो कम होने लगी। धीरे धीरे उसी में आसक्त हो गए। एक दिन वो झुंड में चला गया, उसी को ढूंढने लगे। रात दिन ढूंढते ढूंढते बीमार पड़ गए। हाँ हिरण करते करते मृत्यु हो गई। दूसरा जन्म मिला, क्योंकि शास्त्र कहता है अंते मति सागति। गीतोपनिषद का एक सूत्र भी है, यम यम वा। ये आपके लिए भी बहुत आवश्यक विषय है। अंत में जैसी मति होगी, अंत में जिसके विषय में सोचते सोचते प्राण निकलेगा, वही जन्म अगले जन्म में मिल जाएगा। करपात्री जी ने तो लिखा है, एक रामायण मीमांसा उनका ग्रंथ है, बड़ा कठिन ग्रंथ है, हिंदी में ही है, लेकिन बड़े बड़े संस्कृतज्ञ उसका अर्थ नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने लिखा है कि कुत्ता जो पालते हैं वो अगले बार तैयारी बनाते हैं अपना। हाँ, यहाँ तक लिखा है कि महाराज कुत्ता जिनके घर में रहता है उनके यहाँ देवता हवन पितर पिंडदान नहीं लेते। शास्त्र में लिखा, बता दे रहे हैं, आपको नहीं मना कर रहे हैं। हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा। आप कुत्ते के प्रेमी बनिए, बिल्ली के प्रेमी बनिए, आप बाहर खिला दीजिए, मारिए नहीं उनको, लेकिन घर में उनको सुलाइए। बांध के रखेंगे तो दोष के भागीदार आप स्वयं बनेंगे, बांध के नहीं रखना है उनको। इसलिए निवेदन करूं, क्या हुआ? दूसरा जन्म हिरण का हुआ, शरीर वहां भी छूटा। तीसरा जन्म अर्जुन ने पूछा, प्रभु अगर योग से भ्रष्ट हो गए तो भजन नष्ट हो जाएगा? नाना, भजन नष्ट नहीं होगा, योग भ्रष्ट होंगे तो दूसरा जन्म सुधारने के लिए सुची नाम श्रीमताम गेहे, किसी अच्छे परिवार में जन्म मिल जाएगा। जन्म मिला, एक ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। जन्म मिला तो पिता ने कुंडली बनाई तो बड़ा विद्वान होगा, बृहस्पति जैसा विद्वान। और जो 8 वर्ष के हुए जनेऊ पहनाया पिता ने, मंत्र दिया कान में, कहा सुनाओ बेटा। तो भरत जी, यहाँ भी नाम भरत, तो कहा कि अगर सुना दिए तो कल से कहेंगे सत्यनारायण व्रत कथा याद करो, फिर कहेंगे विवाह पद्धति पढ़ो, तो हम जो छोड़ने के चक्कर में ही पढ़ लेंगे, फिर ठीक नहीं होगा। इसलिए पढ़ा, सुनाया कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ सुनाया, हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई। कहा ये तो मूर्ख है, जड़ भरत कह दिया। अब वो पिताजी कितने दिन चले गए, भाई भाभी सब कुछ खिला दे, कभी खिला दे, नहीं तो इधर उधर घूम। एक दिन ये एकदम से नंग धड़ंग मिल जाता, खा लेते, नहीं मिलता आराम से, कुछ नहीं। अब एक दिन ऐसे ही खेत में बैठे थे, भाइयों ने कहा खेत ही रखाओ। खेत में बैठे थे, एक डाकू ने एक मनौती मानी थी देवी के मंदिर में। नरबली वर्जित है शास्त्र में, हमेशा अपने यहाँ कुष्मांड, कोहड़े की, नारियल की, ये सब बलियां हैं। लेकिन
नरबली वर्जित है। डाकू तो मूर्ख होते, उनको तो पता नहीं, किसी ने कह दिया सो कह दिया। अब क्या किए, वो तो भग गया जिसको पकड़े थे, इन्हीं को पकड़ ले गए। हट्टे कट्टे मोटे तगड़े लंबे चौड़े ले गए, इनको नहलाया धुलाया, कपड़ा पहनाया और खूब आइटम खिलाया। हाँ, खाए पिए तो सोचे कुछ मामला है गड़बड़े, लेकिन अब तो खाने पीने को मिल रहा है, देखा जाएगा। और जो सामने रखी तलवार पे भी टीका लगाया 3-4 बार, तो समझ गए धोखा है। कहा मैया, मैया से हाथ जोड़ा, मां न मंत्रम नो यंत्रम, मैया हम आपका मंत्र नहीं जानते, कोई विधि नहीं जानते। न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो, न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा, न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम, परम जाने माता तदनुशरणं क्लेशहरणम्। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननी बहवा सन्ति सरला, परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव श्रुता, मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो।